नमस्कार भक्तों, शक्ति देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुंदरकांड का धार्मिक महत्व बताऊंगी। सुंदरकांड वास्तव में हनुमान जी का कांड है। हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है। सुंदरकांड के लिए कहा गया है, सुंदरे सुंदरे रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरे सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरकांड में मुख्य मूर्ति श्री हनुमान जी की ही रखी जानी चाहिए। इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि हनुमान जी सेवक रूप से भक्ति के प्रतीक हैं। अतः उनकी अर्चना करने से पहले भगवान राम का स्मरण और पूजन करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति खो गया हो अथवा पति पत्नी साझेदारों के संबंध बिगड़ गए हों और उनको सुधारने की आवश्यकता अनुभव हो रही हो, तो सुंदरकांड शीघ्र फल देने वाला होता है। सुंदरकांड के अंतिम दोहे में कहा गया है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। अर्थात श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का यानी सभी लौकिक एवं पारलौकिक मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे, 526 चौपाइयां हैं। 60 दोहों में से प्रथम 30 दोहों में विष्णु स्वरूप श्री राम के गुणों का वर्णन है। सुंदर शब्द इस कांड में 24 चौपाइयों में आया है। सुंदरकांड के नायक रुद्र अवतार श्री हनुमान है। अशांत मन वालों को शांति मिलने की अनेक कथाएं इसमें वर्णित है। इसमें रामदूत श्री हनुमान के बल, बुद्धि और विवेक का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। एक ओर श्री राम की कृपा पाकर हनुमान जी अथाह सागर को एक ही छलांग में पार करके लंका पहुंच जाते हैं, तो दूसरी ओर बड़ी कुशलता से लंकनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश भी पा लेते हैं। बाल ब्रह्मचारी हनुमान ने विरह विदगद मां सीता को श्री राम के विरह का वर्णन इतने भावपूर्ण शब्दों में सुनाया है कि स्वयं सीता अपने विरह को भूलकर श्री राम की विरह वेदना में डूब जाती हैं। इसी कांड में विभीषण को भेद नीति, रावण को भेद और दंड नीति तथा भगवत कृपा प्राप्ति का मंत्र भी हनुमान जी ने दिया है। अंततः पवन सुत ने सीता जी का आशीर्वाद तो प्राप्त किया ही है, राम काज को पूरा करके प्रभु श्री राम को भी विरह से मुक्त किया है और उन्हें युद्ध के लिए भी प्रेरित किया है। इस प्रकार सुंदरकांड नाम के साथ साथ इसकी कथा भी अति सुंदर है। आध्यात्मिक अर्थों में इस कांड की कथा के बड़े गंभीर और साधना मार्ग के उत्कृष्ट निर्देशन हैं। अतः सुंदरकांड आदि भौतिक, आध्यात्मिक एवं आदि दैविक सभी दृष्टियों से बड़ा ही मनोहरी कांड है। सुंदरकांड के पाठ को अमोघ अनुष्ठान माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से दरिद्रता एवं दुखों का दहन, अमंगलों, संकटों का निवारण तथा गृहस्थ जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक है। यदि आप इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा सुंदरकांड का पाठ सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपकी इच्छा अनुसार इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य सुनाऊंगी। तो भक्तों, आप सभी पर सिया राम सहित श्री हनुमान जी की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।